हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और बच्चों मैं आनंद देव। हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज हम लोग 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन एग्जाम्पलर क्या पूछ रहा है। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऑटकोलॉजी इज द, ऑटकोलॉजी क्या होता है। पहला कह रहा है रिलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरमेंट, दूसरा कह रहा है रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरमेंट, तीसरा कह रहा है रिलेशन ऑफ अ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरमेंट और चौथा कह रहा है रिलेशन ऑफ अ बायोम टू इट्स एनवायरमेंट। तो ऑटकोलॉजी हम लोग किसे कहते हैं बच्चों, रिलेशन एंड individual to its environment, relation of an individual to its environment। अगर हम लोग बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इकोटोन इज, इकोटोन क्या है, पहला ऑप्शन कर रहा है अ पोल्यूटेड एरिया, दूसरा ऑप्शन कर रहा है द बॉटम ऑफ अ लेक, तीसरा ऑप्शन कर रहा है अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज और चौथा ऑप्शन कर रहा है अ जोन ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों इकोटोन किसे कहते हैं, ऐसा जोन, अ जोन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ बिटवीन टू कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच के जोन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इकोटोन बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी वाला ऑप्शन क्या था बच्चों, करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बायोस्फीयर इज, बायोस्फीयर किसे कहेंगे, पहला ऑप्शन अ कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम, दूसरा ऑप्शन कंपोज्ड ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तीसरा ऑप्शन लाइफ इन द आउटर स्पेस, चौथा ऑप्शन कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म present on earth which interact with the physical environment। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि इकोलॉजिकल निके इज, इकोलॉजिकल निके किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए बच्चों कह रहा है अ सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन, दूसरा ऑप्शन देखिए कह रहा है एन इकोलॉजिकली एडेप्टेड जोन, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी, और चौथा क्या कह रहा है फॉर्म ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ अ लेक। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि इकोलॉजिकल निके किसे कहते हैं, ऐसा फिजिकल पोजीशन भी हो और उसका फंक्शनल रोल भी हो स्पीशीज का एक कम्युनिटी में, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल निके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल्स द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव, पहला ऑप्शन है शॉर्टर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्स, दूसरा ऑप्शन है लॉन्गर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, तीसरा ऑप्शन है लॉन्गर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्स और चौथा ऑप्शन है शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। तो बच्चों बताओ क्या है, एलन्स रूल किसे कहते हैं, शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है सॉल्ट कंसंट्रेशन सैलिनिटी ऑफ द सी मेजर्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड्स इज, पहला ऑप्शन है 10 to 5, दूसरा ऑप्शन है 30 to 70, तीसरा ऑप्शन है 0 to 5 और चौथा ऑप्शन है 30 to 35। तो बच्चों हम लोग जानते हैं
कि अगर हम लोग साल्ट का कंसंट्रेशन या सैलिनिटी को हम लोग मेजर करें तो कितना थाउजेंड्स आता है, 32, 35। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन्स एनुअल टेम्परेट एंड मीन्स एनुअल प्रेसिपिटेशन एज। पहला ऑप्शन है 18 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड 15 to 150 to 400 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 5 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड 50 to 100 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 30 to 50 डिग्री सेल्सियस एंड 100 to 150 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 50 to 15 डिग्री सेल्सियस टू 200 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं बच्चों एनुअल टेम्परेचर एंड मींस एनुअल प्रेसिपिटेशन। अगर हम लोग बात करें एनुअल टेम्परेचर की तो एनुअल टेम्परेचर इस पे कितना होता है, 18 to 25 डिग्री सेल्सियस, और मींस एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात कर लें तो 150 to 400 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में 18 to 25 डिग्री सेल्सियस, 150 to 400 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट्स कंट्रोल्स द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। पहला ऑप्शन है लाइनास एंड क्लाइंबर, दूसरा ऑप्शन है स्क्रब्स, तीसरा ऑप्शन है टॉल ट्रीज, चौथा ऑप्शन है हर्ब्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या होगा, लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड्स, टॉल ट्रीज। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, करा व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बेसियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन अ पार्क्स। पहला ऑप्शन है इट विल ग्रो नॉर्मली, दूसरा ऑप्शन है इट विल ग्रो वेल बिकॉज इट इज प्लांटेड इन द सेम लोकेलिटी, तीसरा ऑप्शन है इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट, चौथा ऑप्शन है इट ग्रो वेरी वेल बिकॉज द प्लांट गेट्स मोर सनलाइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, करा इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज द चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 15 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो बच्चों आप निकाल लीजिए, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू कर दीजिए, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कर देंगे तो इंक्रीज होके कितना आया 150, पहले कितना था 50, टोटल कितना हुआ 100%। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट विड बी द परसेंट ग्रोथ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया गया था उसी के अनुसार हमको बर्थ रेट निकालना है बच्चों।
तो बर्थ रेट का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे बच्चों, 100, और इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, 50 इंटू 100 कितना आ जाएगा बच्चों, निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 200%। कितना आ जाएगा, 200। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछ रहा है, करा है कि अ पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम इयर्स। पहला ऑप्शन है इट विल डिक्लाइन, दूसरा ऑप्शन है इट विल स्टेबलाइज, तीसरा ऑप्शन है इट विल इंक्रीज, चौथा ऑप्शन है इट विल फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज। तो बच्चों बताइए क्या होगा, क्या कर जाएगा बच्चों बताइए, इट विल इंक्रीजेस। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करा कि व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। पहला ऑप्शन है पग मार्क्स ओनली, दूसरा ऑप्शन है पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स, तीसरा ऑप्शन है फीकल पैलेट्स ओनली, और चौथा ऑप्शन है एक्चुअल हेड काउंट्स। तो बच्चों बताइए क्या करते हैं, पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। यानी 13 में हमारा बच्चों बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट। पहला ऑप्शन है नेटिलिटी मोर देन मोर्टेलिटी, दूसरा ऑप्शन है इमाइग्रेशन मोर देन इमाइग्रेशन, तीसरा ऑप्शन है मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन, चौथा ऑप्शन है नेटिलिटी एंड इमाइग्रेशन। तो बच्चों क्या होगा, हम लोग जानते हैं मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन, मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा अ प्रोटोजोवन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन। 6 जनरेशन पे इसका पॉपुलेशन कितना होगा, तो 1 से बच्चों कितना बनेगा 2, 2 से कितना बनेगा 4, 4 से कितना बनेगा 8, 8 से कितना बनेगा 16, 16 से कितना बनेगा 32, और 32 से कितना बनेगा 64। ये पहला जनरेशन है, ये दूसरा जनरेशन है, ये तीसरा जनरेशन है, ये चौथा जनरेशन है, ये पांचवा जनरेशन है, और ये छठवां जनरेशन है। तो बच्चों बताइए छठवें जनरेशन में कितना आएगा,
छठवें जनरेशन में कितना आएगा बच्चों? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है? कह रहा इन 2005 फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन pupils present in a country 0.028 were born and 0.08 died during the years. Using exponential equation, the number of population present in 2015 is predicted as 2015 में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट होंगे? तो आप बच्चों निकाल लीजिए dn/dt इक्वल टू rn। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना है तो 0.028 माइनस कर दिए 0.008 तो बच्चों कितना आ जाएगा? 0.02 आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है? उसके बाद हम लोग को दिया गया है 14 मिलियन, तो इसको कर दीजिए बच्चों 0.02 से 14 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.02 इंटू 14 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0.02 इंटू 14 कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 0.28 मिलियन। 0.28 मिलियन आ जाएगा। अब बच्चों हमको क्या निकालना है? 10 साल के बाद 2005 से लेकर 2015 के बीच में कितने ईयर का गैप हुआ? 10 साल का। ओवर 10 ईयर का गैप हुआ। देख लीजिए 2015 से 2005 से 2015 के बीच में कितने ईयर का गैप हुआ बच्चों? 10 ईयर का गैप हुआ। तो कितना आया? 10 ईयर के गैप में यानी 0.28 मिलियन है तो कितना हो जाएगा? 2.8 मिलियन हो जाएगा। 2.8 मिलियन हो जाएगा बच्चों। जब 2.8 मिलियन हो जाएगा तो हमसे एक्सपेक्टेड अगर हम पॉपुलेशन निकाले 2015 का तो 14 मिलियन दिया गया है पुराना, और प्लस 2.8 मिलियन को हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8 मिलियन 2.814 तो ये आ जाएगा बच्चों लगभग हमारा कितना आ जाएगा? लगभग यानी अबाउट में हमारा कितना आ जाएगा? 17 मिलियंस के आसपास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, 17 मिलियंस। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि एमेंसेलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर, पहला है वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड, दूसरा ऑप्शन है वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज अनअफेक्टेड, तीसरा है वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, चौथा है बोथ द स्पीसीज आर हार्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? एमेंसेलिज्म किसे कहते हैं? एक स्पीसीज कैसा हो? हार्म हो, और दूसरा कैसा हो? अनअफेक्टेड हो। एक स्पीसीज कैसा हो? हार्म हो, और दूसरा कैसा हो? अनअफेक्टेड हो। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है लाइकेंस आर द एसोसिएशन ऑफ, पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड फंगस, दूसरा ऑप्शन है एल्गी एंड बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है फंगस एंड एल्गी, चौथा ऑप्शन है फंगस एंड वायरस। कौन सा इनमें से एसोसिएट करता है? तो हम लोग टर्म देते हैं लाइकेन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं फंगस और एल्गी के एसोसिएशन से क्या बनता है? लाइकेंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, कह रहा है इनमें से कौन सा पार्शियल रूट पैरासाइट होगा? पहला ऑप्शन है सैंडलवुड, दूसरा ऑप्शन है मिस्टलेटोस, तीसरा ऑप्शन है ओरोबांकिया, चौथा ऑप्शन है गैनोडर्मा।
तो कौन सा बच्चों ऐसा होगा जो पार्शियल रूट पैरासाइट है इनमें से? तो हम लोग जानते हैं सैंडलवुड जो होता है ये पार्शियल, सैंडलवुड जो होता है ये पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है? कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है बनाना प्लांट, दूसरा ऑप्शन है मैंगो, तीसरा ऑप्शन है टोमेटो और चौथा ऑप्शन है यूकेलिप्टस। तो बच्चों कौन सा होता है? बनाना प्लांट्स। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और हम आपसे फिर से वही बात कहेंगे कि उठो जागो और बच्चों तब तक मत रुको जब तक कि हम लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। थैंक